कई लोग आज भी चमत्कार जैसी चीजों पर विश्वास करते हैं। वहीं झांसी में तो एक बाबा ने मृत महिला को जिंदा करने का दावा कर डाला। अब उनका यह दावा कितना सच रहा, इस खास रिपोर्ट में देखिए। कीड़ा ने इसे डसा, डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। बाबा जी हते जिनने कही हम सही कर हैं। जो डॉक्टर के पास नहीं, वो दवा है बाबा के पास। मृत व्यक्ति को भी कर दे जिंदा, वो मर्ज है बाबा के पास। ऐसा हमारा नहीं, बल्कि झांसी के इस बाबा का दावा है। ये बाबा कितने चमत्कारी हैं, इसकी बनागी समर्थ थाना क्षेत्र के गांव मंगौरा में देखने को मिली, जहां बाबा ने डॉक्टरों के ज्ञान को फेल करने की बात तक कह दी। और फिर क्या, करीब 2 घंटे तक खूब ड्रामा चला। ये पूरा मामला है समर्थ थाना क्षेत्र के ग्राम मंगरौरा का, जहाँ की रहने वाली 57 साल की पुष्पा की सांप के डसने से मौत हो गई थी। डॉक्टर ने तो महिला का चेकअप कर उसे मृत घोषित कर दिया था। हार में धान की निराई कर रहे थे, वो वहाँ ये तो पहले ही रखा है, वहाँ सांप ने काट लिया। वो मेडिकल ले आए। अच्छा, मेडिकल में क्या बताया? मेडिकल में हमने जो लगाई के ऊपर लगाओ, थोड़ी देर में बोले कि वो खत्म है। एक तरफ जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित किया, तो दूसरी तरफ किसी गांव वाले ने बाबा के चमत्कार से महिला को जिंदा करने का दावा किया। इसके बाद बाबा को बुलाया गया, जहां करीब 2 घंटे तक बाबा के चमत्कार और महिला को जिंदा होते देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। बाबा ने भी अपना पिटारा खोला और उसमें से कई प्रकार की जड़ी बूटियां निकाली और फिर इंजेक्शन से मृत महिला की नाक से जड़ी बूटियों को अंदर पहुंचाने का काम शुरू किया। इस जड़ी बूटी को महिला के हाथ पैर पर भी लगाया गया। साथ ही जलते हुए आग के उपलों को खप्पर में रखकर महिला के सिर पर रखवा दिया। फिर बाबा ने महिला को गर्म कपड़ों में लपेटा और जिंदा होने का दावा किया। बाबा ने कहा, सब लोग सतर्कता से बैठो। जिस जहरीले सांप ने महिला को डसा है, वो आकर खुद ही महिला का जहर वापस लेगा और महिला जिंदा हो जाएगी। धान नींद रही थी, वहीं जी मेड़ किनारे आई, सो कीड़ा ने इसे डसा। फिर कीड़ा भाग गया और जिनने बताई, सो लोग बाग और रहते उन्हें आसपास खेतन वाले सुबह घर पर ले आए। तो क्या हुआ? फिर हम मोट ले गए, तो जिनने जो गड़ुका वाले हैं, डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। क्या हुआ? फिर बाबा जी हते जिनने कही हम सही कर हैं। सुबह आशा से हम लोग ले आए, जिन्हें गांव ले आए, उपचार किया, उससे कोई नतीजा हासिल नहीं मिला। उनका दावा क्या था? दावा तो वे बहुत कछु कर रहे थे, कैसा? हम कीड़ा बुला देंगे, हम अगर सही कर दें, अकेले उससे फायदा नहीं। जब बाबा का चमत्कार फेल हो गया, तो परिजन निराश होकर एम्बुलेंस से शव को वापस ले गए। वहीं गांव के लोगों का अंधविश्वास और आस्था विज्ञान के आगे कमजोर पड़ गया। एचएनएन के लिए धीरेन्द्र रेखवार की रिपोर्ट। तो हमारे संवाददाता भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और उसी घटना स्थल से जुड़ चुके हैं जहां का ये पूरा मामला है। धीरेन्द्र रायकवार, धीरेन्द्र, सबसे बड़ी चीज देखा गया यहाँ पर अंधविश्वास, चमत्कार और विज्ञान को चुनौती दी गई थी। अंधविश्वास ने कहीं ना कहीं विज्ञान को चुनौती देने की कोशिश की। गांव के लोगों को जो सीधे होते हैं उनको मूर्ख बनाने की कोशिश की गई। एक मृत महिला को जिंदा करने की बात कही गई बाबा के द्वारा। एक मामला क्या है, पहले इस पूरे मामले पर प्रकाश डालिए। बिल्कुल, आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है ये झांसी जिले का है, जहां जिले से लगभग 60 किलोमीटर दूरी पर समथल थाना क्षेत्र मौजूद है, जहां का एक गांव है मंगरौरा गांव है। यहाँ का यह पूरा मामला है। यहाँ पर एक मजदूर वर्ग की महिला है, जो कि खेत में धान का इस समय टाइम चल रहा है। उसी टाइम धान को देखते हुए वह खेत पर गई हुई थी। इसी दौरान उसे किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया, जिसके बाद परिजन बेहद परेशान हुए। वह आनंद फानंद में अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद एक बाबा ने दावा किया कि वह मृत महिला को जिंदा कर देंगे।
तो पीएम के लिए जा रही महिला को परिजन लौटाकर अपने घर वापस लेकर आए, जहां करीब बाबा ने की जड़ी बूटियों का पिटारा खुला। उस पिटारे से कई जड़ी बूटियां निकाली गई, कभी दूध में तो कभी पानी में घुलवाया गया, हाथ पैर कई जगह उसको मलवाया गया, लेकिन कहीं उस जो जड़ी बूटियों का असर था और विज्ञान को एक दावा किया था कि चमत्कार से विज्ञान फैल हो जाएगा, लेकिन कहीं यहाँ फैल होते नजर नहीं आया। और यहाँ पर आपको बता दें कि ये मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, ये वही घर है कल जिसमें बाबा ने कई घंटे यहाँ पर करीब 2 से 3 घंटे बाबा ने चमत्कार का जो दावा किया था वो कई प्रयत्न किए, लेकिन महिला को जिंदा नहीं कर सके। जी अच्छा, एक चीज धीरेन्द्र हम समझना चाहेंगे, पोस्टमार्टम के लिए जा रही थी, मतलब कहीं ना कहीं महिला पोस्टमार्टम के जाने से पहले यहाँ पर लेकर आया गया। इन लोगों को, जैसे गांव के लोगों को पता चला, उनके महिला के घर वालों को पता चला, वो पोस्टमार्टम ना करा के यहाँ पर लेकर चले आए। बाबा के सारे दावे हवाई हो गए, टाई फिस हो गए, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। लेकिन इन सब के बीच में एक तस्वीर जो होती है, वो तस्वीर है जो कड़ी जोड़ रही है पुलिस की। पुलिस प्रशासन कहाँ था इन सब के बीच में? पोस्टमार्टम तो पुलिस प्रशासन ही कराता है ना। बिल्कुल, आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जिस थाना क्षेत्र की हमने बात की है, उस थाने से स्वास्थ्य केंद्र का जो ट्रामा सेंटर है उसकी दूरी करीब 15 किलोमीटर है, जहां पर जो महिला का इलाज कराने ये लोग पहुंचे थे, जहां से पुलिस ने उन्हें झांसी 100 गिरह के लिए रवाना कर दिया। लेकिन रास्ते में कहीं ना कहीं ग्रामीणों की मुलाकात कहें या फिर ग्रामीणों की कहीं ना कहीं से जानकारी और बाबा से संपर्क हुआ। बाबा ने महिला को देखा और दावा कर दिया कि उनकी जड़ी बूटियों का पिटारा खुलेगा और महिला को जिंदा कर देंगे। भोले भाले ग्रामीण कहीं ना कहीं बात बुंदेलखंड की करें तो लोग चमत्कार को कहीं ना कहीं नमस्कार तो करते ही हैं। तो इस चमत्कार को मानते हुए ग्रामीण वापस आए और गांव में करीब 2 से 2.5 घंटे महिला को जिंदा करने का लगातार प्रयत्न चला। लेकिन आखिर में आपको कहें कि विज्ञान ज्ञान पर भारी पड़ गया और चमत्कार बाबा ने नमस्कार करते हुए कहा कि मैं अब असफल हो चुका हूं। हालांकि हमारे साथ मृतक महिला के पति भी मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? रामशंकर। अच्छा, क्या पूरा मामला हुआ था? ये धान नींदने गए हम, तो हम मेड़ पे जा रहे थे और जो खेत में घुस गई, हम घुस ही नहीं पाए और हम वही साइड से आ रहे थे, यारों से पड़ गए। वह सांप ने काट लिया, ऐसे किया, तारा उखाड़ा, वहीं बैठा था मेरे पे, काट लिए। जो बोली जल्दी हमें सांप ने काटना, सामने काटा, वही कितने गाँव हम आए करी तो वो जहाज में घुस गए चाली में। फिर क्या किया आप लोग? फिर हम घरे आए, तो घरे हम 2 ही आदमी है, बड़ी मोड़ा पहुंचे, ले आए गए थे घरे। छोटे भैया हूँ बुलाए गाँव अंदर से, तो फिर कहीं के उधर लोग चलो, मोटर लोग चलो, तो मोटर लोग आ गए, अस्पताल ले गए। फिर क्या हुआ वहाँ? फिर अस्पताल ले गए। डॉक्टर साहब बोले कि हमें कुछ नहीं मिल रहा है इसमें, हम क्या करें, वो खत्म हो गया। भाई कोई रिश्तेदार है, कौन ने कहा कि बाबा काम मिल गए, ये बाबा आए, ये बोले कि जल्दी करो, चंबस ना करो, घरे ले चलो। तो हम जा से। अच्छा, आप लोग झांसी के लिए रवाना हो गए थे, ये क्या सच है? हाँ, झांसी के लिए रवानगी। कहाँ से लौटे हैं? नहीं, रवानगी वहाँ नहीं लौट पाई। अच्छा। चल नहीं पाई थी। अच्छा। हाँ, फिर वही मेडिकल में बात हो गई थी वहाँ काऊ के द्वारा। बाबा फिर क्या कहा बाबा ने? बाबा बोले कि हम ठीक कर देंगे, घर चलो। हाँ, फिर गाँव ले चलो बोली। फिर क्या किया? गाँव ले आया, तो उनने करी अपनी जादूगिरी फैलाई, लेकिन असफल रही। हमारे साथ एक पढ़े लिखे वर्ग के और गणमान्य नागरिक गांव के कहें हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? शुभम त्रिपाठी नाम है जी। क्या ये पूरा वाकया रहा है, इसको किस प्रकार, किस नजरिए से आप देखेंगे? कल हमारे गांव में बेहद ही दुखद घटना हुई है। हमारी गांव की एक महिला थी, 57 वर्षीय महिला थी, पुष्पा देवी जी, जो अपने खेत पे, धान के खेत में वो निदाई का काम कर रही थी अपने पति के साथ। तभी किसी ने काटा उनको हाथ में, तो इनके पति भी वहां पहुंचे। जब वो जोर से चिल्लाई तो वहां देखा गया तो एक सांप भागता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद महिला वहां पे मूर्छित हो गई खेत पे। परिजनों द्वारा बेहोशी की हालत में। आपको हमारी आवाज आ रही है?
हाँ बिल्कुल आ रही है। धीरेन्द्र धीरेन्द्र इनसे जो शख्स है उनसे पूछिएगा, पढ़े लिखे शख्स है उनसे पूछिएगा कि चमत्कार को आप लोग नमस्कार कर रहे थे, 2 घंटे तक पूरी नौटंकी और ड्रामा चला है, इस बाबा के बारे में बताया किसने था? बिल्कुल जिस चमत्कार को आप नमस्कार कर रहे थे, करीब 2 से 3 घंटे पूरी नौटंकी और ड्रामा चला, इसको ये बाबा को बताया किसने था? वहीं इन्हीं के कुछ जानने वाले लोग थे जिन्होंने वहां आके बताया, इन लोगों को भ्रमित किया कि एक बाबा जी हैं किसी गांव के, वो पहले भी ऐसे चमत्कार कर चुके हैं। हालांकि मैं इस पे विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन लोगों के में जानकारी का अभाव होने के कारण ऐसा उन लोगों को मना नहीं कर पाए हम लोग, जिससे प्रयास भी किया गया और 1-2 घंटे तक उन लोगों ने समय भी बर्बाद किया अपना, लेकिन उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई अपने यहाँ। पुलिस क्या पुलिस ने क्या किया? पूरे मामले पर पुलिस ने क्या किया? बाबा कहाँ चला गया? और इन लोगों की स्थिति देख के मैं ये भी बिल्कुल तो इस दौरान जो फासला रहा है, तो पुलिस कहाँ चली गई? पुलिस को सूचना नहीं दी गई, या पुलिस नहीं आ पाई, पुलिस को जानकारी नहीं हुई, या फिर बाबा कहाँ चले गए? पुलिस ने बाकायदा अपने कागजों को पूर्ण किया और इन्होंने झांसी के लिए रेफर कर दिया था। हालांकि गाड़ी में जगह ना होने की वजह से सिपाही पीछे से जा रहा था, लेकिन अब कहाँ ये आगे निकल गए या पुलिस पीछे रह गई, जिस कारण से ये बीच रास्ते से वापस अपने गांव आए थे। तभी कुछ समय बाद जब वहां से पुनः सिपाही जो इनके साथ रवानगी थी, उनकी कॉल आई कि अभी तक यहाँ झांसी नहीं पहुंचे हैं, तब उसको सच्चाई पता चली और वापस यहाँ आके इनको साथ में लेकर गई है पुलिस। अच्छा, और भी लोग आपके साथ धीरेन्द्र मौजूद हैं, उनसे पूछिए कि क्या आप लोग इसी तरह से अंधविश्वास को क्यों प्रमोट कर रहे हैं? महिला को जब डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था तो बाबा कैसे जिंदा कर सकता है? क्या कोई चमत्कार किसी मृत महिला को जिंदा कर सकता है क्या? ऐसे में इन लोगों को समझना चाहिए, एक तो महिला की मौत हो गई, ऊपर से महिला को कितना प्रताड़ना किया गया, उसको कितना प्रताड़ित किया गया, उसके मौत के बाद भी 2 घंटे तक उसको प्रताड़ित किया गया। ये बाबा कहाँ से आया किसी को पता ही नहीं है, बाबा कहाँ गया किसी को पता ही नहीं है। अभी क्या इन्होंने थाने में कंप्लेन दी है बाबा के खिलाफ? जी बिल्कुल, हमारे साथ और भी उनके परिजन मौजूद हैं, हम उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रदीप कुमार। अच्छा, अस्पताल पहुंचे थे जहां महिला को मृत घोषित करने के बाद आप लोग गांव ले आए, ये ऐसे अंधविश्वास पर या कहें चमत्कार पर कितना भरोसा करते हैं? अरे वो ऐसा है कि हमें किसी ने बताया है उनके बारे में, और उनने 1-2 मरीज सही भी किए, तो अब क्या हम मरे हुए लोगों को मरीज को तो सही किया है? ऐसा हो गया इससे था, पूछिएगा, तो उस चीज मरे को हुए मैंने मरीज क्या को क्या सही किया? मरे हुए मरीजों को सही किया है? अब मुझे इतना पता तो नहीं है कि मरे हुए को किया है, लेकिन इतना पता है कि जो सर्प का कथा हुआ है उन लोगों को उनने सही किया है। वे भी जी। बता देते कि वो मतलब मरे हुए मरीज को नहीं सही किया है, सर्प का कटा हुआ सही किया है। डॉक्टर पर भरोसा करना चाहिए कि बाबा पर भरोसा करेंगे ये? जी बिल्कुल, हम और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे ऐसे सर्प के काटे हुए लोगों पर? डॉक्टर पर ज्यादा भरोसा करेंगे या फिर बाबा पर? डॉक्टर पर ज्यादा भरोसा करेंगे सर, बाबा पर नहीं करेंगे, इसलिए कि सब लोगों ने कही तो हम लोगों ने जैसे दिखा लू, आशा लगी थी तो कई काय को जो दिल में लगी रह जाए कि ऐसा हो जाए, वो बोलो नहीं गारंटी है हम सही कर दें। मृतक महिला के साथ 100 के साथ 2 घंटे तक प्रताड़ना यह चली, इसको लेकर क्या कहेंगे? जो गलत है। कोई शिकायत की है आप लोगों ने थाने में बाबा के प्रति? बाबा फिर भी शिकायत तो नहीं की थी सर। अभी बिना दरोगा जी तक पहुंच गए थे साहब, यहाँ से बिना फोन किया गया, आप आए नहीं, तो हम लोगों ने कही साहब आ रहे और ऐसे ऐसे वहां में, तो दरोगा जी थे घरे आ गए गाड़ी लेके आया, फिर भी दरोगा जी खुद संग गए, इनको स्टाफ हुआ। नहीं तो क्या दरोगा जी आए थे तब वो बाबा था? इनसे पूछिए, जब वो दरोगा जी आए थे तब वो बाबा था? जब दरोगा जी यहाँ आए थे तब बाबा जी थे यहाँ? नहीं, बाबा जी चले गए थे सर। डेड बॉडी चली गई, वो गाड़ी चली गई। किस गांव का बाबा है? चले गए। किस गांव का बाबा था? ये किस गांव के बाबा जी हैं? जी जानकारी नहीं है, रिश्तेदार ने बताई थी गाँव ने। ये ग्रामीणों को कुछ जानकारी नहीं है। बाबा जी प्रकट होते हैं, महिला को लेकर आते हैं, जिंदा करने का दावा करते हैं और फिर वहीं से गायब हो जाते हैं। अच्छा, मृतक महिला के जो पति हैं उनसे पूछिएगा कि जब आपको ये चीज पता चली कि आपकी वाइफ की डेथ हो गई है, तो ऐसे में पुलिस जब पोस्टमार्टम के लिए आपको बोला गया पोस्टमार्टम कराया जाएगा, तो आपको सीधे पोस्टमार्टम हाउस जाना था, आप बाबा के चक्कर में फंस गए। अच्छा, पुलिस जो थी उनके साथ वो कहाँ गई और वो कितनी देर में गांव पर पहुंची? जी धीरेन्द्र, इनसे पूछिएगा जो
मृतक महिला के पति हैं कि जब इनको पोस्टमार्टम के लिए बोला गया था तो ये पोस्टमार्टम के लिए क्यों नहीं गए? ठीक है, इनको बीच में पता चला कि भाई एक बाबा है, वो महिला को जिंदा कर देंगे, वो लेकर आए गाँव, लेकिन इन लोगों के पीछे पीछे पुलिस वाले भी आ रहे थे। वो पुलिस वाले कितनी देर में पहुंचे इनके पास? क्योंकि 2.5 घंटे तक पूरा ड्रामा नौटंकी चली है, तो ऐसे में पुलिस वाले कहाँ थे 2.5 घंटे तक? ये 2.5 घंटे के बीच में पुलिस वाले कहाँ थे? बिल्कुल, हम बात कर लेते हैं, महिला के परिजन मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर किस प्रकार ये पूरा वाकया रहा है। 2.5 घंटे का फासला पुलिस और मृतक महिला के परिजनों के बीच रहा है। ये इतने फासले के बीच पुलिस आखिर कहाँ गायब रही, सवाल ये उठता है। हम बात कर लेते हैं अभी, और भी हमारे साथ उनके परिजन मौजूद हैं। उनके पति दादा, करीब ये उनके पति है, मृतक महिला के पति। आप बात कीजिए जी। तो जो 2.5 घंटे का फासला रहा है, उस दौरान पुलिस कहाँ गायब रही? पुलिस यहाँ तो कोई बैठी नहीं पुलिस की। झांसी के लिए जा रहे पुलिस छोड़कर यहाँ से चली गई थी। पुलिस छोड़कर चली गई थी, क्यों? जी, पुलिस दूसरे वाहन से रवाना हो गई, इन लोगों को निकाल दिया, लेकिन रास्ते में बाबा से भेंट हो गई। बाबा वापस लेकर इन लोगों को चले आए, पुलिस झांसी के लिए रवाना हो गई। लेकिन जब पुलिस को पता चला तो दोबारा से थाने से स्टाफ आता है और इन्हें झांसी के लिए फिर पुनः रवाना करता है। जी, धीरेन्द्र, पुलिस को कितनी देर बाद पता चला है पूरा मामला? ये करीब 2.5 से 3 घंटे पूरे ये चमत्कार को नमस्कार करने का ये कार्यक्रम चलता रहा। उसके बाद पुलिस को कहीं से सूचना लगती है, तब पुलिस पहुंचती है। जी धीरेन्द्र, सवाल ये है कि अस्पताल से ये मोर्चरी कितनी दूर है? ये करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। 60 किलोमीटर की दूरी पर है। मान लीजिए अगर पुलिस अपने गाड़ी से जा रही है तब भी 1 घंटा भी आप मान लीजिए, तो 2.5 घंटे तक पूरा ड्रामा चला। 2.5 या 3 घंटे तक चला होगा, 2.5 से 3 घंटा। तो ऐसे में पुलिस ने इनको फोन करके पूछा नहीं, भैया तुम लोग कहाँ हो, क्या कर रहे हो? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि कहीं ना कहीं संपर्क करने की पुलिस ने कोशिश की, लेकिन वाकया जो भी रहा हो, पुलिस भी कहीं ना कहीं मामले से उच्चाधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की गई, तो उच्चाधिकारियों ने साफ इंकार कर दिया। कोई भी इस मामले पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमने उस चिकित्सक से भी बात की जिस चिकित्सक ने इस महिला को मृत घोषित किया था। चिकित्सक ने कहा कि विज्ञान में ऐसा कोई, हम लोगों में विज्ञान में कोई जगह नहीं है जहां चमत्कार हो सके और मृतक महिला को जिंदा किया जा सके। लेकिन बात पुलिस की करें तो पुलिस ने साफ तौर पर बोलने से इंकार कर दिया है। जी, इनसे पूछिएगा बाबा ने ऐसा क्या करने की कोशिश की थी मृतक महिला के साथ? ऐसा क्या करने की कोशिश की थी कि जिससे वो जिंदा हो जाएगी? दादा, जानना चाहेंगे कि बाबा जी ने, जो आपकी मृतक पत्नी थी, उनके साथ 2 से 2.5 घंटे किस प्रकार की जड़ी बूटी का उनके साथ चमत्कार करने का प्रयास किया जिससे वो जिंदा हो सके? अब जड़ी बूटी तो वे अपनी दवाइयां देते रहे पीस के। और कोई किस प्रकार का वाक्य रहा, पूरा क्या मंत्रोच्चारण चला, किस प्रकार उन्होंने क्या मंत्र? हम तो जान नहीं जाना, हमने सीख पाए उनकी। अभी मंत्र बोलते रहे, अब अपन का जान है। तो क्या क्या किया उन्होंने महिला के साथ? कुछ दूध पिलाओ उनमें, हल्दी डाल के दूध में, और हाथ पाँव की मालिश कराई, और उन्हें कोई जड़ी बूटी है थी वे पीस के गाँव में खिलाई। महिला के सर पर भी कुछ रखा गया था, वो क्या था? खपरा में आ गई। महिला के सिर पे भी कुछ रखा गया था। वो क्या पूरा मामला था? अब वो खपरा में आ गई, खाली आगी धरी थी बस, वो वहाँ पे कुड़ाई धरी थी अस्पताल। बिल्कुल, जो जलते हुए हम साधारण भाषा में कहें तो उपले जो होते हैं, उनको जलाकर एक मिट्टी का जो बर्तन होता है उसमें रखकर उनके सिर पर रखी गई। मतलब कहीं ना कहीं महिला को प्रताड़ित करने की पूरी कोशिश की गई, वो भी मृत महिला को। ये समझने वाली बात है, जो महिला खुद मृत्यु हो गई है, जिसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाना था पोस्टमार्टम के बाद, उसके साथ इस तरह का घिनौना कृत्य किया जाता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है। अच्छा, 2.5 घंटे बाद जब इन्हें पता चला कि भाई अब तो महिला जिंदा नहीं हो पाएगी, तब फिर इन्होंने क्या किया उसके बाद? वही मैं बता रहा हूँ कि इसी दौरान पुलिस को सूचना लग जाती है, पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस जिस एम्बुलेंस से ये झांसी लेकर जा रहे थे, उसी एम्बुलेंस से गांव आए थे, वहां से फिर पुनः पुलिस पहुंच जाती है। तो पुलिस झांसी के लिए अपना एक और सिपाही बैठाती है और रवाना कर देती है। जी, अच्छा, ये जो बाबा था,
ये बाबा को ये लोग पकड़ कर रखे नहीं थे, ये बाबा को छोड़ दिए कि नहीं अब तुम जाओ? नहीं, बाबा ने जब ये कह दिया कि मैं अब जिंदा करने में असफल हूँ, तो इन लोगों ने बाबा जी को चलता कर दिया। चलता कर दिया। क्या इनसे कोई पैसा वैसा भी लिया गया? बिल्कुल, ये सर मैं जानकारी करना चाहूंगा, कोई पैसा ऐसा वगैरह भी लिया गया? नहीं, कोई पैसा नहीं। वे अपने साधन से आए थे, वो अपने साधन से चले गए। किसने बताया, कुछ पता चल पा रहा है? गांव के लोगों ने किसने बताया ये अब वो सब अस्पताल ही में थे। अब भी हमारे दोस्त थे के रिश्तेदार थे या कोई अनजान आदमी है तो नहीं तो पुलिस को इन्होंने नहीं बताया कि नहीं एक ऐसी ऐसी चीजें चल रही है, पता चला आज इनके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो, तो ऐसे में पुलिस को तो पता होना चाहिए ना कि ये बाबा कौन है, ढोंगी है भाई, ये कौन है, चोर है, डकैत है, आतंकवादी क्या है, कुछ तो पता होना चाहिए ना। नहीं, ये सब ग्रामीण नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण आपको बता दें, बुंदेलखंड के जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं वो बिल्कुल कहें कि सीधे समझ लीजिए, ये लोग इतना मंडली नहीं लेते इन चीजों को, तो इन्होंने बाबा जी से जब ये सब नहीं हो सका तो वो ये लोग चले गए। अच्छा, तो इन्होंने बाबा से पूछा नहीं भैया तो तुम इतनी देर में कर क्या रहे थे, 2.5 घंटे जब जिंदा नहीं कर पाए तो कर क्या रहे थे? जी बिल्कुल, हम अभी और भी बात कर लेते हैं। इनके परिवार के और अन्य लोग हैं, ग्रामीण भी मौजूद हैं, कोई ग्रामीण आ जाएं आप हमारे साथ, कोई भी गांव के लोग आ जाएं, एक लोग जिनसे हम क्या नाम है आपका? रामदयाल। आगे को आ जाइए। क्या नाम है? रामदयाल। अच्छा, ये रात में जो वाकया हुआ है जानकारी है? हाँ जी। क्या हुआ? हम तो संगे थे, हारे थे, हार में उनको कीड़ा ने काटा है, उनने आवाज दी है, जो उन्होंने से कहा उन्हीं को दिखाना, कीड़ा हमको दिखाना नहीं। अगर उन्हें देखा है आसपास में नहीं दिखाना है, उनसे लेके फिर घर यहाँ आए, घर पर फिर इनसे सीधे अस्पताल ले गए, अस्पताल से लेके वहाँ नहीं कर दी है, फिर एक बाबा जी मिल गए, उन्हें बोल दिया था कि खत्म हो चुके हैं। फिर है ना वो तो झांसी को जा रहे थे, फिर लेके तो उन्हें एक बाबा जी ने कहा, रिश्तेदार रहे थे कि यहाँ भी चलो साहब, हम ठीक कर देंगे। तो फिर उनसे फिर है ना गाँव लेके आए थे ना, बीच उन्हें झाड़ा फूंकी करी, उन्हें झाड़ा फूंकी है। हाँ साहब। अच्छा, बिल्कुल, एक और बाबा ने दावा किया था कि जिस सर्प ने काटा है वो सर्प वापस आएगा, महिला का जहर निकालेगा, उसके बाद वो सर्प महिला जिंदा हो जाएगी। मतलब कहीं तो ना कहीं ये बड़ा दावा बाबा का था, जिसकी वजह से ये ग्रामीण पूरे उसके झांसे में आए, जिसके बाद ये पूरा घटनाक्रम को यहाँ पे ये पीछे घर है, इसी में वो महिला को जिंदा करने के वो मंत्र और तमाम वो चमत्कार करने की कोशिश की गई, लेकिन विज्ञान के आगे चमत्कार फेल हो गया। और ये आपको अंधविश्वास जो हमारे देश में अंधविश्वास फैला है, जो गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर तबके के लोग हैं, उन्हें समझना चाहिए जो मृत्यु हो गया है वो जिंदा नहीं हो सकता है। ऐसे लोगों से बचे, वो आपको सिर्फ ठगते हैं, वो समाज में सिर्फ अंधविश्वास फैलाते हैं, बाकी कुछ नहीं। तो धीरेन्द्र बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।